हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना पर केंद्र सरकार ले सकता है बड़ा फैसला। बता दें, प्रधानमंत्री फिर करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों से वार्ता। और जानकारी के अनुसार बता दें, फिर से भारत में लॉकडाउन लग सकता है। देश में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से विचार विमर्श करेंगे। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्रियों के साथ 16 या फिर 17 जून को बात करेंगे। और इसी तरह से बता दें, कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ यह उनकी छठी बातचीत होगी। और इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के चर्चा किया जा सकता है। और साथ ही बता दें, अभी देश में संक्रमण का मामला 3 लाख के ऊपर जा चुका है। और अनलॉक 1 के दौरान आम लोगों और कारोबारियों को कई तरह की छूट दी गई है, ताकि लॉकडाउन से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों की गति मिल सके। लेकिन बता दें, एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन में दी गई छूट को वापस लिया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 7 राज्यों से चलेगी 63 और श्रमिक स्पेशल ट्रेन। यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारतीय रेलवे 7 राज्यों में फंसे श्रमिकों को उनके पैतृक राज्य पहुंचाने को लेकर के 63 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि राज्यों को पत्र लिखकर ट्रेन की जरूरत के बारे में पूछा गया था। इस पर राज्यों ने 63 और ट्रेन की मांग किया है। साथ ही रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया है कि केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू कश्मीर से श्रमिकों को भेजने को लेकर के 63 विशेष ट्रेन का अनुरोध प्राप्त हुआ है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों को तत्काल मिलेगा 50,000 रुपये तक का लोन, बिना गारंटी के ही ले सकते हैं लोन। राहत भरी खबर की किसानों के लिए, कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान नकदी की समस्या से जूझ रहे किसानों को बैंक ने अधिकतम 50,000 रुपये तक का लोन देने की योजना शुरू कर दी है। और कोविड-19 किसान तत्काल नाम से इस सेवा को शुरू किया गया है। और इस लोन के लिए किसानों को सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर कोई भी चीज को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। और यह ऋण योजना केवल छोटे और गरीब किसानों के लिए शुरू की गई है। और लॉकडाउन के मार झेल रहे सभी किसानों को इससे राहत मिलेगी। तो किसानों को तत्काल 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, बशर्ते उस बैंक में आपका खाता होना चाहिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, 50 नए संक्रमित मरीज। एक राहत भरी खबर कि झारखंड में बीते 2 दिन में कोरोना की रफ्तार में कमी हुई है। और इस दौरान हर दिन 100 से कम कोरोना मरीज मिले हैं। और बता दें, शुक्रवार को मिले मरीजों में से 50 संक्रमित मिले हैं। इन्हें लेकर अब तक राज्य में कुल 1,657 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और इनमें से 8 की मौत भी हो चुकी है। और बता दें, शुक्रवार को मिले मरीजों में से चतरा से 3, गुमला से 19, सिमडेगा से 3, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से 4 मरीज मिले हैं। साथ ही लातेहार से 2, पलामू से 7, रिम्स रांची से 3 और देवघर से 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इस तरह से राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ करके 1,657 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में कभी भी दस्तक दे सकता है मानसून। बता दें, झारखंड में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। राजधानी रांची में झमाझम बारिश हो रही है। अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही मानसून अब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में प्रवेश कर चुका है। राज्य में मानसून के अनुकूल स्थिति बनी हुई है। और अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। 14 जून तक अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 16 जून से कपड़ा, जूता, चप्पल और बस खुलने की उम्मीद। एक राहत भरी खबर बता दें कि झामू ने कहा है कि राज्य में गतिविधियां सामान्य होनी चाहिए। इसके लिए बंद संस्थानों के साथ दुकानों को खोला जाना चाहिए। बता दें, सतर्कता और विशेष निगरानी में दुकानों को खोलना चाहिए। और एक प्रोटोकॉल बनाकर कपड़ा, जूता, चप्पल की दुकानों के साथ साथ निजी बसों का परिचालन शुरू किया जाना चाहिए। और इधर झारखंड सरकार ने 16 जून से कपड़े, जूते, चप्पल की दुकान खोलने का संकेत दे दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किस्त पर ब्याज का मुद्दा 3 दिन में सुलझाए। एक बड़ी खबर की उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है कि वे लॉकडाउन की वजह से स्थगित ऋण की किस्तों पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने को लेकर के 3 दिन में फैसला सुना। साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के वेतन पर नियोक्ता को बड़ी राहत। बता दें, लॉकडाउन के दौरान कामगारों को पूरा वेतनमान देने को लेकर केंद्र सरकार की अधिसूचना पर उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। बता दें, अदालत की इस
फैसले से निजी नियोक्ताओं, कारखाना, उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में स्कूल खोलने से पहले शिक्षकों को पास करनी होगी कोरोना से बचाव की परीक्षा। राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कोविड-19 से बचाव का मिलेगा प्रशिक्षण। एक बड़ी खबर आ रही है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूल को खोलने को लेकर के पहले शिक्षकों को कोरोना वायरस से बचाव का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 80% अंकों के साथ पास करना एक शिक्षक को अनिवार्य होगा। साथ ही बता दें, संबंधित स्कूल के कम से कम एक शिक्षक को यह परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर स्कूल खोला जा सकेगा और तय अंक के साथ परीक्षा पास नहीं करने पर इस स्थिति में शिक्षकों को दोबारा से प्रशिक्षण लेना होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जुलाई में। बता दें एक बड़ी खबर की झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर साइंस कॉमर्स का रिजल्ट जो है एक साथ जारी किया जाएगा। दोनों का रिजल्ट जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी होने की संभावना है और जैक ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और मैट्रिक की कॉपियों की जांच अंतिम चरणों में है और कॉपियों की जांच को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा सभी जिले से रिपोर्ट मांगी गई थी और मैट्रिक की कॉपी की जांच 20 जून तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि इंटर की कॉपियों की मूल्यांकन जो है 25 जून तक पूरी होने की संभावना। अगली बड़ी खबर, 1932 खतियान के आधार पर बनेगी स्थानीय नीति। एक बड़ी खबर बता दी कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड वासियों के लिए 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने का समर्थन किया है और बता दें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि अलग राज्य का गठन झारखंड वासियों को उनका हक दिलाने के लिए हुआ है, न कि बाहरियों के लिए। साथ ही मंत्री ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 1985 कट ऑफ डेट मानकर स्थानीय नीति बनाई थी और वर्तमान सरकार ने 1932 को कट ऑफ डेट मानकर स्थानीय नीति बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बाजार ऐप से प्रवासी राशन के लिए कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। एक बड़ी खबर की अन्य प्रदेश से घर वापस आए प्रवासी मजदूरों को सरकार खाद्यान्न देगी। इसके लिए बाजार ऐप से प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे पहले इसके लिए अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जा करके झारखंड बाजार ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी, संबंधित पूरे डिटेल भरना होगा। इसके बाद आपको राशन मुहैया कराया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 2 माह के 10-10 किलो चावल के साथ 2-2 किलो चना दाल देने का प्रावधान है और इसके लिए जिले को खाद्यान्न भी उपलब्ध करा दिया है। साथ ही बता दें, जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है उन्हें भी सरकार की ओर से प्रत्येक माह 10 किलो चावल दी जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोचिंग खोलने की मांग। छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर कि धनबाद जिला कोचिंग एसोसिएशन ने शुक्रवार को डीसी से मिलकर जिले में संचालित लगभग 700 कोचिंग संस्थानों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए खोलने की अनुमति मांगी है और डीसी को मांगों से लेकर संबंधित ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया है और डीसी ने अन्य शिक्षकों को आश्वासन देते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ही कोचिंग संस्थान खोलने के बारे में निर्देश दिया जाएगा और कोई मकान मालिक किराया के बारे में दबाव बनाता है तो लिखित रूप से सूचित करे और आपदा प्रबंधन प्रावधान के तहत आवश्यक कार्रवाई भी किया जाएगा। बता दें, बिजली बिल और अनुदान के बारे में सरकार से बात करने का भी आश्वासन दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, फसल लगाने की तैयारी शुरू करे किसान। अगले 5 दिनों में 100 मिलीमीटर तक बारिश होने की उम्मीद। किसानों के लिए राहत भरी खबर कि इस साल मानसून सामान्य या उससे अच्छे रहने की उम्मीद है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों में रांची सहित झारखंड में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। विभाग का कहना है कि मानसून की बारिश समय पर होने के कारण किसान खरीफ की खेती शुरू कर सकते हैं और कृषि विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है और किसानों के बीच जो है बीज का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। साथ अगली बड़ी खबर, अवैध राशन कार्ड के साथ 7 लोग धराए। बता दें, इसी के साथ 300 लोगों ने सरेंडर किया राशन कार्ड। अवैध रूप से राशन कार्ड रखने और इसका लाभ लेने के खिलाफ जिला आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी और प्रशासन पुलिस के छापामारी अभियान के चलाने के बाद शुक्रवार तक एमओ कार्यालय पतरातू में लगभग 300 राशन कार्ड सरेंडर किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, स्कूल खुलने पर सैनिटाइज और मास्क पर विशेष होगा ध्यान। एक बड़ी खबर की स्कूल खोलने की घोषणा होने पर सबसे पहले स्कूल परिसर की अच्छे ढंग से साफ सफाई की जाएगी और स्कूलों की स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और शुक्रवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जिले के अधिकारियों व शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पॉलिटेक्निक छात्रों ने शुरू की हमारी भी सुनो श्रीमान। बता दें, एक बड़ी खबर की पॉलिटेक्निक
पॉलिटेक्निक छात्रों ने टेक्निकल बोर्ड से हमारी भी सुनो श्रीमान और हम है झारखंड पॉलिटेक्निक किसान मुहिम की शुरुआत कर दी है। इसके तहत छात्र छात्राएं हाथ में बैनर लेकर फोटो खींचकर भेज रहे। अब तक देखा जाए तो 2000 से अधिक छात्र इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। और इसी तरह से बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए परिषद की मांग पर बोर्ड ने प्रथम सेमेस्टर से लेकर 5वें सेमेस्टर के छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया है, लेकिन प्रथम सेमेस्टर में स्टाफ काउंसलिंग से नामांकित छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, फंसे बैंक लोन की वसूली अफसरों के वेतन से होगी। एक बड़ी खबर कि झारखंड सहकारिता बैंक में गलत तरीके से लोन देने वाले अधिकारियों के वेतन से सरकार पैसा वसूल करेगी और ऐसे बैंक अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है। और अभी तक कई प्रबंध निदेशकों और बैंक अधिकारियों के द्वारा फर्जी तरीके से अपनों को लाभ देने के उद्देश्य से करीब 50 करोड़ रुपए तक का लोन दे दिए गए हैं। इसमें से 32 करोड़ रुपए लोन के नाम पर फर्जी तरीके से निकाले गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जीएसटी रिटर्न न भर पाने वाले व्यापारियों को छूट। आपको बता दें सरकार ने जीएसटी रिटर्न नहीं भर पाने वाले व्यापारियों को राहत देने के फैसला किया है। जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारियों को जिन पर कोई टैक्स बकाया नहीं है उन्हें अब रिटर्न फाइल करने पर विलंब शुल्क नहीं देना होगा और ऐसे कारोबारी जिन पर टैक्स बकाया हुआ है उन्हें अधिकतम 500 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। 2018 की सूखा पीड़ित किसानों को मिलेगी मुआवजा। एक बड़ी खबर की कृषि मंत्री बादल ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि जिन सूखा पीड़ित किसानों को वर्ष 2018 के सुखाड़ की मुआवजे की राशि नहीं मिली है उसकी रिपोर्ट भेजे और विभाग ने उन किसानों को मदद करने का आश्वासन दिया है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।